रमनी भाई स्क्रॉल करना। ओम शांति। बाबा के वरदानी हाथ अपने मस्तक पर महसूस करते हैं। शुरू करते हैं बाबा की वाणी। टाइटल है एक व्रताबंध, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। तो रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। तो रूहानियत का आधार है पवित्रता। तो बाबा ने हर एक बच्चे की रूहानियत देखी पवित्रता के आधार पर। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। सबको ऐसे लगेगा कि कोई फरिश्ता यहाँ घूम रहा है। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं और रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। तो आज बाबा ने रूहानी संकल्प बोल और कर्म के बारे में बताया। तो लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वपन तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प बच्चे की सूरत बाप समान होती है। तो कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें, यह बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई दे, कहां तक पहुंचे हैं? 75 75%, 80%, 90%, कहां तक पहुंचे हैं? ये आगे की लाइन बताओ। देखो, बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना? हैं आगे कि नहीं? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर
रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट क्या है, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो, और वह एक शब्द है एक व्रता भाव। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। एक व्रता का आधार क्या है? एकाग्रता का आधार है एक व्रता होना। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो मतलब बाबा को याद करने से एकाग्रता और उससे इतना एक रस स्थिति स्वतः ही हो जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है, सिर्फ एक बाबा ध्यान में रहता है, मन में एक बाबा ही रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है, एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ, तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना, समय आत्माएं। समय आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। इस समय आत्माएं आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देवात्माएं सुनने नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है। हे प्रकृति पति, रूहानी संकल्प स्वयं में व दूसरे में शक्ति भरने वाले हैं। आत्माओं अब परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता, कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाओगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुनकर के चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। तो बाबा ने बेहद में रहने के लिए कहा मनसा सेवा में। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया, ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। और यह मनसा सेवा हर एक, नया पुराना, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादा, सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? तो किसी ने बोला हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी।
तो दुआ का आधार क्या है कि जिसको आप मन संकल्प द्वारा शक्ति भर रहे हो तो ऑटोमेटिकली दुआएं तो मिलेंगी ही। और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना, तो नए जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो। बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की, वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा। हिलता रहा है, बाबा पूछ रहे हैं, जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना? टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें यह ऐड करना, ठीक है ना? डबल फॉरनर्स हाथ उठाओ। यह जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ और आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो। फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो। देख सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। तो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी हैं हम। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो? सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। यह मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हैं, हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं, बाप समान बनने में एवर रेडी। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो ना चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो। कोई आप दुआओं के सागर के, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज करें और
आप राजी रहो, हो सकता है, हो सकता है। दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है। अभी और भी नाराज करेंगे, देखना। पेपर तो आएगा ना, माया भी सुन रही है। बस यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है बस। हो सकता है माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना, तो एक ही काम करो बस। नाराज ना होना है, ना करना है। करे तो वह करे, हम नहीं हो। हम ना करे ना होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखना। यह करती है, यह करता है, हम साक्षियों के खेल देखने वाले हैं। फिर सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। माताएं, पांडव, हो सकता है बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है। एक एक का देख सकते हैं, किस समय कोई क्या कर रहा है। बाप दादा देखते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे। इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डालें, लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो। लेकिन अभी किसमें होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं। समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, यह कुछ नहीं। सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वह उठो। इतने सब सेवा के लिए आए हैं। अच्छा है, यह भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है, एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य मिलता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो यह अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं, मजा आया ना। अगर सच्चे दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। यह प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते, तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स को तो कितने बारी सीजन में टर्न मिलता है। यह टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है। लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने वाला आवे तो आप कहो नहीं नहीं, मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अच्छा, दिल्ली के सेवाधारी भी आए हैं, उठो। कौन कौन आए हैं? इंजीनियर्स आए हैं। उद्घाटन तो कर लिया ना, अच्छा किया। सभी ठीक हैं। थक तो नहीं गए हैं? नहीं। और मकान भी बनाने के लिए देवें? एवर रेडी हैं। और मकान बनाने का ऑर्डर देवें? अच्छा, यह तो एवर रेडी है।
विश्वकर्मा के समान जो आप ऑर्डर करो वह बन जाएंगे, है ना? ब्राह्मण परिवार के संगम युगी विश्वकर्मा का पाठ बजाने वाले, द्वापर वाले नहीं, संगम वाले। बहुत अच्छा है। सभी बहुत खुश हुए। मुहूर्त में सब खुश होकर आए, इसलिए सफलता है। थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन मेजॉरिटी सब देख देख खुश हुए, इसलिए आप सबको दुआएं मिली। आपके खाते में दुआएं जमा हुई, ठीक है ना? एक एक विशेष आत्मा है, किसी भी ड्यूटी पर रहे, लेकिन विशेष आत्माएं हैं। इसलिए देखो, आप लोगों को विशेष निमंत्रण मिला। बहुत अच्छा किया। बाप दादा और परिवार खुश है, ठीक है ना? अभी 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 सभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। 1 मिनट हम करेंगे। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्व श्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान, सिख व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दर्शन दिखाया। आप सबने देखा, क्योंकि बाप समान बाप के हर कार्य में साथी होना, इसलिए यह दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दी और सब पावर्स की विल भी की, इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही हैं। करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। मजा आता है ना? करण करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है। आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं। फिक्र नहीं रहता है ना? बेफिक्र बादशाह। दादी जानकी ने कहा कि बाप दादा से मास्टर डिग्री लेनी है। मास्टर डिग्री तो पास करना ही है, हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा रिपीट करना है। पास हुई पड़ी है ना, अनेक कल्प अनेक बार पास की है, सिर्फ अभी रिपीट करना है। रिपीट करने में मुश्किल नहीं होता है, नहीं तो मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाले कौन होंगे और आपके साथी होंगे। साथी तो चाहिए ना, लेकिन बनना तो है ही। पास हुआ पड़ा है। कितनी बार पास किया है? तो दादी ने कहा अनेक बार किया है, तो फिर हुआ ही पड़ा है। अच्छा, सर्विस के भी, तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना, तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू रेणु दीदी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा रूहानियत का आधार है पवित्रता। रूहानियत का बीज है पवित्रता। इतनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी और विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत के सैंपल देखना चाहती हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेंगी, डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। चाहे कोई दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, राजी हो जा। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति। आज प्यारे बाप दादा ने रूहानियत के विषय में बताया कि कैसे हमारे चेहरे से रूहानियत झलकेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो और बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वही एक शब्द बाबा ने बताया कि एक व्रता भव, सिर्फ एक बाबा। जहाँ एक है वहां पे बाबा ने कहा फिर एकाग्रता भी आ जाएगी स्वतः, फिर स्थिति भी अचल अडोल स्वतः बन जाएगी। तो एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाएगा, एक मत से फिर सदगति सहज हो जाएगी, तो एक रस स्थिति भी स्वतः बन जाएगी। तो इसलिए एक व्रता बनो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं वो, इसलिए हमें मनसा सेवा में लग जाना चाहिए। सकाश देना है, शांति देनी है और सहारा देना है। अगर हम मर्सीफुल बन औरों को सहारा दे रहे में बिजी रहेंगे तो हद के आकर्षण से और हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने रूहानियत के बारे में बताया। जैसे अभी भाई ने भी बताया कि रूहानियत जो है, बाबा ने बोला रूहानियत का बीज है पवित्रता, और इसलिए बाबा ने बोला कि हमारे संकल्प और बोल दोनों में रूहानियत होनी चाहिए। और उससे क्या प्राप्ति है वो भी आगे बाबा ने स्पष्ट किया कि रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं, और उसी तरह रूहानी बोल जो है वो अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थ संकल्प द्वारा शक्ति देगे, सकाश देगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की वो हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेदारी का ताज पहना या हिलता रहा है। जिम्मेदारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेदारी का ताज पहना हुआ है ना, अब उसमें ये ऐड करना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि दुखी आत्माओं को अंजलि दो, और आपका गीत भी बताया बाबा ने कि एक बूंद की प्यासी सभी आत्माएं हैं जो हमें पुकार रही हैं कि एक बूंद की प्यासी हम। तो बाबा कहते हैं कि हे फरिश्ते, अभी अपनी डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि बहुत
एक में रहेंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा मनसा सेवा वाचा कर्मणा सेवा करके अपना दुआओं को जमा करो और औरों को भी दुआओं दो, दुआएं लो और दुआएं दो, तो आपका खाता जमा होता जाएगा और आप बाबा के समीप होते जाएंगे, बाप समान बनते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कर्नाटक ग्रुप से कहा कि अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते तो समझो सच्चे दिल से सेवा नहीं है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि भक्ति में भी कहते हैं एक ब्राह्मणों की सेवा करने से बहुत पुण्य जमा होते हैं। तो बाप दादा कहते हैं अभी आप जो भी कितने ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हो, इतना खुशी नशा में रहना है। हमको कभी भी सेवा करते हो तो दिल से सेवा करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है अपनी गोट तो नचा छोड़े। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि रूहानियत का बीज है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ हमारे संकल्प बोल कर्म में नहीं, लेकिन स्वप्न तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। फिर बाबा ने कहा कि पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान आचरण हमारे हर बोल में दिखाई दे, हर संकल्प में ब्रह्मा समान आचरण हो और हर कर्म में ब्रह्मा समान आचरण हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज व्रत लो बोल के बताया, दृढ़ संकल्प का व्रत लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस ये व्रत लेने के लिए बताया। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बेफिक्र बादशाह भी रहना है। कोई कितना भी नाराज करे, और माया भी सुन रही है, माया पेपर लेगी तो 100 लोगों नाराज करेंगे, लेकिन हमें नाराज नहीं होना है, साक्षी दृष्टा होना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने हमें एक जिम्मेदारी दी है कि हर रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा करते हो। तो बाबा ने चार्ट रखने के लिए भी कहा है कि यथार्थ रूप से कितने घंटे मनसा सेवा की, वह हर एक चार्ट रखना है। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगवाएंगे। जिम्मेदारी का ताज पहना है ना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कोई नाराज हो, लेकिन आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। दृढ़ संकल्प लो कि मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस हमें साक्षी होकर खेल देखने वाले हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा कहते हैं कि दुआएं देना ही दुआएं लेना है, इसलिए दुआएं देते रहो तो दुआएं मिलती रहेंगी। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा ने कहा कि बैलेंस से ब्लेसिंग है, उल्टा नशा नहीं चढ़ाना आपको, आप बैलेंस से ब्लेसिंग लो। और बाबा ने कहा आज खास की ब्राह्मण परिवार के संगम युगी विश्वकर्मा का पार्ट बजाने वाले आप विशेष आत्मा हो, एक एक आत्मा विशेष आत्मा हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि आप सब विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, हर एक आत्मा का कल्याण हो, शुभ भावना, हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना और हर एक को दुआ देना और दुआ लेना, यही काम आज पूरा दिन करना है। यही मनसा सेवा कर रहे हैं, जिससे आपका जमा का खाता जमा होता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अगर सेवा करते समय हमें थकावट महसूस होती है या थोड़ा सा थकावट होती है तो समझो दिल से सेवा नहीं की है, क्योंकि सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा, सेवा नहीं करते हो मेवा खाते हो। तो ये भी चेकिंग का बाबा ने आज अच्छा पॉइंट बताया। ओम शांति। ओम शांति। लौकिक में कहा जाता है कि टाइम टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, लेकिन आज बाबा ने कहा है कि प्रकृति भी आप प्रकृति पति को पुकार रही है और समय भी आपका इंतजार कर रहा है, तो हमें एकाग्रता बनना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने लास्ट पैराग्राफ में बताया कि तबीयत के भी नॉलेजफुल हो, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा। नॉलेजफुल, तबीयत का नॉलेजफुल मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? ओम शांति। तबीयत का नॉलेजफुल माने जो है हम अपनी शरीर जो है, बाबा ने पिछले मुरली में बोला प्रकृति, अपना शरीर जो पंच तत्वों से बना है और प्रकृति का ये जो है आयुर्वेद में बताया जाता है। तबीयत माने शरीर का तबीयत, जब तक शरीर नहीं है, जब बड़े भाई जो है अपने जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने उस टाइम पर भी बोला कि बच्चे ने अपना ख्याल नहीं रखा करके। तो ये सारा तबीयत के ऊपर बाबा ने बोला, जानी दादी जी को बताया कि जो शरीर का पंच तत्वों से बना और वाद तो और जो भोजन हम लेते हैं उस भोजन से हमारे शरीर में जो एनर्जी बनता है, तो कई भोजन जो है वाद पित्त कफ का विरुद्ध रहते हैं, तो विरुद्ध आहार और विरुद्ध और कई बीमारी होने का मूल कारण भी ये भोजन ही है। तो बोला आहार ही औषध है और जो भोजन जैसे लेना है वैसे उसको जिस टाइम पर लेना है, किस प्रगति जो सीजन के अनुसार भोजन लेना है, वो सब दादी के लिए बहुत ध्यान रखते थे। दादी जी की जो भी सेवादारी होते थे, तो मेरे ख्याल से यही होगा बाबा की बोलने का लक्ष्य कि अपनी तबीयत माने अपने शरीर का और मन की तबीयत दूसरा, ये दोनों लक्ष्य रखना है। ओम शांति। ओम थैंक यू भाई। शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही भाई? ओम शांति। जी हाँ जी। हाँ जी हाँ। हाँ हाँ, ये अपनी अपनी तबीयत का नॉलेजफुल बनने के लिए बाबा ने एक कहा है कि ये जो शरीर बहुत वैल्यूएबल है, ये संगम योगी शरीर ही हमारे पूरे कल्प का हमें भाग्य दिलाने वाला है। तो हम अपने से इस शरीर को संभाल कर भी रखना है और इसका नॉलेजफुल ही बनेंगे तो ही हम इस शरीर के द्वारा अपने भाग्य की प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए इसका कुछ भी ऊंच नीच होता है तो उसको तुरंत उस ढंग से उसकी जानकारी करके और उसका इलाज करके इसको स्वस्थ बनाए रखना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी तो टाइम हो रही है और रेणु दीदी आप हमें योग कराएंगे 3 मिनट? जी दीदी। भक्ति के मध्य में विराजमान। ओम शांति। बाबा ने सर्व आत्माओं को वरदान दिया है, हेल्दी वेल्दी हैप्पी भव। ओम शांति। शांति। भक्ति के मध्य में विराजमान
मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। मुझ आत्मा के संकल्प संपूर्ण पवित्र हो गए हैं। वाणी में मधुरता, सत्यता आ गई है। बुद्धि सोने का बर्तन बन गई है। संस्कार ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण पवित्र हो गए हैं। कर्मों में संपूर्ण पवित्रता आ गई है। मुझ आत्मा की दृष्टि रूहानियत से भरपूर है। वृत्तियां शक्तिशाली हो गई हैं। संबंध संपर्क में संपूर्ण पवित्रता आ गई है। स्वप्न तक मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बन गई हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता का दृढ़ संकल्प करती हूँ। यही मेरी प्रतिज्ञा है और इस पर बाबा की स्टैंप लगाने के लिए चलते हैं सूक्ष्म वतन में। एक सेकंड में बाप दादा के सम्मुख बाबा के पास बाबा के बाबा के बाबा ने बोला, बच्ची विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, किसी से नाराज तो नहीं होती। मैंने बोला बाबा अभी है, कुछ आत्माओं के साथ है। बाबा ने बोला इसी समय सब आत्माओं को जिनसे नाराजगी है ग्लोब पर इमर्ज करो और सबके बीच बिठाकर उन्हें सकाश दो। हम सब आत्माएं उन सब आत्माओं को ग्लोब पर बिठाएंगे जिनसे नाराजगी है। बाबा से किरणें ले रहे हैं और उन आत्माओं को स्पेशली सुख शांति की पवित्रता की किरणें भेज बाबा से ले रही हूँ, सब आत्माओं को दे रही। फोकस उन आत्माओं पर जिनसे नाराजगी है। देती जा रही हूँ, देती जा, बस
ये सब आत्माएं सुखों से भरपूर हो जाए, खुशियों से भरपूर हो जाएं। बाबा, इन आत्माओं के उन जख्मों को भर देना जो कभी इन आत्माओं को मेरे द्वारा दिए गए। मैं आत्मा इन आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ और इन्हें भी क्षमा कर। एक सेकंड में बिंदी बन शिव बाबा के पास, बाबा की किरणों के नीचे पवित्रता का झरना अपने ऊपर महसूस कीजिए। भरती जा रही हूँ ऑटोमेटिकली नीचे झाड़ पर ये सब गिरने पड़ रही, सब आत्माओं को देती जा ले रही हूँ और दे रही हूँ। बस यही मनसा से सारा दिन कर। भरपूर हो और सबको भरपूर कर। मैं आत्मा वापस इस तन में वृक्ति के मध्य में विराजमान। बाबा से प्रतिज्ञा करती हूँ, जो आपकी श्रीमत है उसका पालन करते हुए सारा दिन मैं यही मेरे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा यही कर्म हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेणु दीदी, थैंक यू सो मच। सो आज हम यही होमवर्क लेंगे। हम कितना समय मनसा सेवा करते हैं, बाबा ने चार्ट रखने के लिए कहा है। सो किसी का साथ हम नाराज नहीं होना है, नाराज नहीं करना है, ये इस ध्यान पर रख करके मनसा सेवा कितना करते हैं और एक व्रता कितना रहते हैं वो उसका भी चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा है। मनसा सेवा का आधार ही है एक व्रता। सो आज सारा दिन इसके ऊपर अटेंशन देंगे। अच्छा, आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू आप सबका। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti, good morning. Have a nice day to all.